स्टील मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं न्यूज पंच में अगली खबर का। और अगली खबर अयोध्या के राम मंदिर में मिले चढ़ावे में कथित हेराफेरी। दरअसल ये मामला अब लगातार और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मामला सामने आने के बाद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की थी और अब एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट पूरी कर ली है। जी हां, आपको ये भी बता दें कि जांच के दौरान एसआईटी ने 6 दिन तक मंदिर परिसर और आरोपियों के घर की जांच की और करीब 150 लोगों से पूछताछ भी की इस दौरान। तो वहीं बीते कल मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को जांच पूरी होने तक अयोध्या न छोड़ने के लिए भी कह दिया गया है। जहां एक और ये रिपोर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ मामला अब पहुंच चुका है कोर्ट में। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं चढ़ावा मामले में कानूनी मोड़। तो जी हां, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा मामले में अब कानूनी मोड़ आता हुआ नजर आया और जहां कोर्ट इस समय ये पूरा मामला पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अहम सुनवाई होगी और इसके साथ ही पीआईएल में सीबीआई से जांच कराने की मांग इस पूरे मामले को लेकर की गई है कि चढ़ावे का ऑडिट जो है वो करे। इसका स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने का ये अनुरोध इस समय किया गया है। चढ़ावे का ऑडिट जो है वो कैग करे और इसके साथ ही पूरा निष्पक्ष पड़ताल की जाए, उसकी मांग इस समय की गई है। अदालत के रुख पर अब इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि आज ये पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है वो देखना होगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो इस पूरे मामले पर एसआईटी की जांच पहले ही एसआईटी की जो टीम है वो गठित की जा चुकी है। 13 तारीख को एसआईटी की टीम गठित हुई थी और चढ़ावा विवाद पर एसआईटी अब अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द सामने लाने वाली है, जहां 6 दिन की पड़ताल अब पूरी हो चुकी है। अब आज कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और प्रारंभिक रिपोर्ट है ये। और ये जो शुरुआती रिपोर्ट है, इस शुरुआती रिपोर्ट में 25 बड़े नामों के होने की बात इस समय की जा रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि 150 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई सारे अहम सुराग भी हैं, दस्तावेज भी हैं और बैंक रिकॉर्ड्स भी हैं। रिपोर्ट का हिस्सा अगर हम देखें तो डिजिटल सबूतों का भी पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है। दान राशि की गणना में क्या कुछ खामियां आई हैं वो इसमें बताया गया है। बैंकिंग प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था, उसमें किस तरीके से कमी है और साथ ही 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश भी करने की बात इस रिपोर्ट के जरिए की गई। तो ऐसे में देखना होगा कि इस जांच रिपोर्ट जो कि 150 पन्नों के इस समय बताई जा रही है, 150 पन्नों की ये रिपोर्ट और जब ये सौंपी जाएगी तो इसमें किस किस के नामों पर किस किस के नाम निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो करीब 6 दिन तक पूरी जांच हुई मंदिर परिसर में। वहां पर पूछताछ हुई, करीब 150 लोगों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हुई है। 150 लोगों से पूछताछ, लेकिन खास तौर पर जो 25 लोग हैं उनका मुख्य रूप से इसमें नाम सामने आ रहा है। कुछ तस्वीरें भी इस समय आपको दिखाते हैं, जहां इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो एसआईटी की टीम जो है वो अब आज कहीं ना कहीं रिपोर्ट सौंपती हुई नजर आएगी। 150 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें 25 बड़े नाम शामिल होने की बात इस समय कही जा रही है। 6 दिन की जांच हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 तारीख को एसआईटी की टीम गठित की, 6 दिन तक पूरी जांच हुई, कई सारे नाम निकलकर सामने आए, 150 लोगों से पूछताछ, 25 बड़े नामों का भी जिक्र, 150 पन्नों की ये रिपोर्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है कोर्ट में, जिस पर आज सभी की निगाहें हैं। विकास जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ये मामला आया है और इसमें ये संज्ञान लेगी कोर्ट कि इस मामले पर क्या सीबीआई जांच कराई जा सकती है, क्या कैग की रिपोर्ट इसमें होनी चाहिए। ये तमाम सारी चीजों को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी 6 दिनों की जांच करने के बाद वापस राजधानी पहुंच चुकी है और आज माना जा रहा है कि शासन में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। और इस रिपोर्ट में उसने तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से जो पूछताछ की है, तमाम सारे दस्तावेज जो इकट्ठा किए हैं, जो रिपोर्ट तैयार की है, वो सबमिट कर सकती है अपनी प्राथमिक रिपोर्ट और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। कुछ एफआईआर भी हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो चंदा और दान मामले में जिस तरीके से जो जांच की गई, जो पूछताछ की गई, कुछ लोग उसमें संदिग्ध पाए गए। मामले में ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी बातचीत की गई, दान से जुड़े लोगों से बातचीत की गई, चंदा कलेक्शन वालों से बात की गई, बैंक कर्मियों से बात की गई, जो तमाम सारे लोग उसकी देखरेख करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को
अच्छी तरीके से देखा और पूरी जांच का ब्यौरा बनाया है एसआईटी ने। माना यह जा रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं कि एसआईटी इस बात की सिफारिश कर सकती है कि ट्रस्ट को नए सिरे से गठित किया जाए, उसमें कई बदलाव किए जाएं, इन सब चीजों पर भी अपनी राय दे सकती है एसआईटी। साथ साथ एसआईटी उन लोगों के नाम भी उजागर कर सकती है जिनके जो संदिग्ध पाए गए हैं इस पूरे मामले में। ये पूरा मामला के बारे में जांच रिपोर्ट के बाद तमाम सारी चीजें सामने आएंगी और आगे की कार्रवाई क्या होती है यह तय की जाएगी एसआईटी रिपोर्ट सौंपने के बाद। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला लगा हुआ है उसमें जो जनहित याचिका है उस पर कोर्ट ये तय करेगा कि क्या उसकी क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। अगर सीबीआई की जांच और कैग की जांच करानी है तो वो इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से उसमें आदेश आ सकता है। संभवतः ये सुनवाई आज हो सकती है, आज लगा हुआ है, या समय अनुसार अगले दिन उसकी सुनवाई होगी, ये कोर्ट आज तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सबकी निगाहें जुड़ी हुई हैं वो एसआईटी रिपोर्ट पे है कि 3 सदस्यीय जो एसआईटी है उसने क्या कुछ बिंदुवार रिपोर्ट सौंपेगा, उसमें क्या कार्रवाई की मांग करेगा। ये प्राथमिक रिपोर्ट होगी। फाइनल रिपोर्ट एसआईटी 15 दिनों के बाद सबमिट करेगा, लेकिन इस बीच कार्रवाई हो जाने की संभावना है। और अयोध्या में ट्रस्ट से जुड़े लोग और इस मामले से जो तमाम सारे जुड़े लोग हैं उनको अयोध्या न छोड़ने की बात कही गई है। इस चीज के निर्देश भी दिए गए हैं कि आप अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए साथ ही